Brought to you by Envy, the power of French perfume. Nice perfume. Nice perfume. Envy, the power of French perfume. एशिया कप में क्रिकेट तो हो ही रहा है, लेकिन क्रिकेट के अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान जब हारी भारत से 14 तारीख को, उसके बाद से तिलमिला उठी थी। सूर्य कुमार यादव की टीम ने हाथ नहीं मिलाया पाकिस्तान की टीम से। सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच जो प्रेजेंटेशन था वहां पर जीत को, भारत की जीत को आर्म फोर्सेस को डेडिकेट किया। प्लस जो पहलगाम में जो फैमिलीज जो थी, विक्टिम फैमिलीज, उनको भी जो है सॉलिडेरिटी दिखाई थी। लेकिन पाकिस्तान इन सभी मामलों को लेकर लगातार कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट्स कर रहा था। पहले उसने ACC को चिट्ठी लिखी, फिर उसने एंडी पैक्रॉफ्ट जो कि उस मैच के रेफरी थे उनके खिलाफ ICC को चिट्ठी लिखी, और उसके बाद सूर्य कुमार यादव के लिए 2 कंप्लेंट्स PCB ने ICC से की थी। अब हुआ यह है कि ICC ने जो कंप्लेंट्स आई थी PCB के थ्रू, उसको स्कैन किया है, उसकी स्क्रूटनी की है, और रिची रिचर्डसन जो कि इस एशिया कप के दूसरे मैच रेफरी एंडी पैक्रॉफ्ट के अलावा, उन्होंने अपनी स्क्रूटनी में ये पाया है कि सूर्य कुमार यादव ने जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन प्लस जो पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उनमें जो बातें कहीं, वो कहीं ना कहीं खेल की जो छवि है उसको धूमिल करता है। ये ऐसा रिचर्ड रिचर्डसन की जो फाइंडिंग्स हैं उसके मुताबिक है। अब सवाल ये है कि क्या ICC T20 के भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव के ऊपर में कोई एक्शन लेगा? देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि सूर्य कुमार यादव, चूंकि ICC के मैच रेफरी ने ये कहा है अपनी रिपोर्ट में, जो कि एक मेल BCCI को भी आया है, ये बताते हुए कि भाई सूर्य कुमार यादव ने ये जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो प्रोटोकॉल है, उसका अनुलंघन किया है, यानी ICC के जो नियम है खेल वाले, उसका अनुलंघन किया है। यहाँ पर उनके खिलाफ मामला बनता है, आरोप बनते हैं। इसका मतलब ये कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ ICC कदम उठा सकता है। दूसरा ये कि अगर सूर्य कुमार यादव इस बात से डिनाई करते हैं तो उनको फिर आना पड़ेगा सुनवाई के लिए, हियरिंग्स के लिए। ये मामला फिर बढ़ सकता है। अब ऐसे में BCCI की तरफ से क्या कुछ कदम उठाया जाता है, ये भी देखने वाली बात है। सूत्रों की माने तो आज शाम तक BCCI की तरफ से भी कुछ आधिकारिक बयान आ सकते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने जब ये बातें कही थी, भारतीय टीम जब जीती उसके बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुआ, उन्होंने आर्म फोर्सेस को अपनी जीत दर्ज की, भारतीय टीम की जीत दर्ज की, पहलगाम में जो लोग मारे गए थे उनकी फैमिलीज़ के लिए सॉलिडेरिटी दिखाई थी। इस बात से पाकिस्तान को दिक्कत थी और उन्होंने कंप्लेंट की। अब ICC का ये स्टैंड कि हाँ, सूर्य कुमार यादव ने खेल की भावना के अनुरूप जाकर बातें कही हैं, जिससे खेल की छवि खराब होती है और सूर्य कुमार यादव के ऊपर में आरोप बनते हैं, ये बात वो कह रहे हैं। इसका मतलब ये कि ऐसा हो सकता है कि सूर्य के ऊपर में कुछ कदम उठाए जाएं ICC के तरफ से। अब सवाल यही है कि वो कदम क्या हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जब हमने BCCI से जानने की कोशिश की कि BCCI क्या रोल निभा रहा है इसमें, तो बताया गया कि अब से कुछ ही देर में BCCI रिएक्ट कर सकती है इसके ऊपर में, वो अपनी एक स्टेटमेंट जारी कर सकती है कि इस पूरे मामले को लेकर BCCI का टेक क्या है। लेकिन फिलहाल के लिए परेशानी की बात है, क्योंकि सूर्य कुमार यादव इस वक्त एशिया कप खेल रहे हैं। भारतीय टीम 28 तारीख को अपना फाइनल खेलेगी, ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। और आज के मुकाबले से हमें पता चलेगा कि भारत के सामने कौन सी टीम है। क्या वो पाकिस्तान होगी? और अगर पाकिस्तान है, इसका मतलब कि इस मुकाबले में, इस एशिया कप में तीसरी बार भारत और पाकिस्तान का आमना सामना होगा। दोनों ही टीमें इस वक्त जो है नजरें गड़ाए बैठी हैं। हालांकि भारतीय टीम तो ये देख रही है कि भाई कौन पहुंचेगा, बल्कि पाकिस्तान आज के मुकाबले पर ये सोच रही हुई कि अगर हम इस मैच को जीतें, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ है, तो एक बार और उनके पास ये चांस होगा कि वो इंडिया के सामने आ सके। बट इंडिया 2 बार इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को हरा चुकी है। ये तीसरा मौका होगा जब उनको फाइनल में हरा कर एशिया कप का जो ये ट्रॉफी है वो अपने नाम करे। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इस पूरे एशिया कप में यही हुई कि दोनों देश, एक तरफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ भारत, कंप्लेंट्स के उसमें चल रहा है, क्योंकि भारतीय टीम ने भी उन पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों के खिलाफ ICC को कंप्लेंट की है, आपके हारिस राउफ और उसके बाद फरहान, क्योंकि वो जो जेस्चर्स किए गए थे ये वाले, वो BCCI को सही नहीं लगे। अब देखना ये भी है कि ICC पाकिस्तान के उन 2 खिलाड़ियों के खिलाफ क्या एक्शन लेती है। क्या उस दोनों खिलाड़ियों के ऊपर में भी सैंक्शंस होंगे, और अगर वो सैंक्शंस हैं तो वो क्या हैं? क्या वो मैच फीस है या मैच सस्पेंशन है? अब पाला बॉल सब इस वक्त ICC के हाथ में है कि वो भारत के सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों के ऊपर में
क्या एक्शन लेती है। आप लोग बने रहिए स्पोर्ट्स तक पर। इस पूरे मामले को लेकर हर सेकेंड यानी कि जब भी कोई फ्रेश डेवलपमेंट आएगी सबसे पहले स्पोर्ट्स तक पर होगी।